हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप्स आप लोग बहुत अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल अवेयरनेस में इनर वर्क करें। नाउ टुडेज टॉपिक, जो डिवाइन फेमिनाइन आप रॉन्ग इनर वर्क कर रहे हैं या फिर राइट आपको कैसे पता चले? जो आप सालों तक करते रह रहे हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इस वीडियो में कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो आप देख पाएंगे और खुद को समझ पाएंगे कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। राइट, जो कि मेरे जितने भी मैं सेशंस लेती हूँ या फिर इनर वर्क करवाती हूँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आते हैं और इनर वर्क समझते हैं, और उससे पहले मैं ज़रूर पूछती हूँ उनको कि आपने कहीं इनर वर्क किया है कि नहीं। तो ये मेरा क्वेश्चन रहता है हर किसी को पास में। तो काफ़ी लोग झूठ भी बोल देते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी बोलते हैं, काफ़ी लोग यस भी बोलते हैं। तो मैंने इन सबको एनालाइज करके देखा कि काफ़ी लोग जो इनर वर्क कर रहे हैं वो राइट चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। वो बस हील करते जा रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट ना। देखो, डीएम आएगा तब आप सोचते हैं कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा। नथिंग, यहाँ पर डीएम आए ना आए, लेकिन आपकी जो लाइफ प्रोग्रेस होती है ना, वो इम्पोर्टेंट होती है। आप खुद को देख ही नहीं पा रहे हैं, वही सालों से पैटर्न चल रहा है एंड रो रहे हैं आप, बस ट्रिगर हुए जा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपका इनर वर्क सही से नहीं चल रहा है, यहीं पर आप खुद देख पाएंगे। अगर ट्रिगर होने पे आप वही लूप में चल रहे हैं तो इट मीन्स आपका इनर वर्क नहीं है, ये सब रॉन्ग इनर वर्क का नतीजा है। ठीक है, देखो आज बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनाइन इनर वर्क कर रही है ना, क्या कर रही हैं? ज़्यादातर मेडिटेशन कर रही हैं, एफर्मेशन कर रही हैं, हीलिंग वीडियोस देख रही हैं, टैरोट देखती हैं, शैडो वर्क कर रही हैं, लेकिन फिर भी वही पेन है, वही ट्रिगर है, वही वेटिंग है, वही डीएम ऑब्सेशन है, वही लोनलीनेस है, वही लाइफ स्टक फील होती है। तो सवाल है ना, अगर इतना इनर वर्क हो रहा है तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? राइट, क्योंकि कई बार जो प्रॉब्लम एफर्ट में नहीं होता ना, प्रॉब्लम डायरेक्शन का होता है। आप जितना भी एफर्ट करो, ठीक है, उसमें कोई रिजल्ट नहीं, लेकिन डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। गलत डायरेक्शन में क्या किया गया है ना, जो 10 साल का इनर वर्क भी उतना पावरफुल नहीं होता जितना सही डायरेक्शन में किया गया 6 महीने का इनर वर्क। आप 10 साल करते रहो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सही डायरेक्शन है ही नहीं। और 6 महीने का रिजल्ट आपको, अगर सही डायरेक्शन हो तो बिल्कुल आप रिजल्ट मिलता है आपको। ठीक है, देखो पहला जो रीज़न होता है ना, जब इनर वर्क का गोल है ना डीएम को पाना होता है, आपका पहला ही रीज़न, सबसे कॉमन मिस्टेक है ये। डीएफ का पूरा इनर वर्क इसी इंटेंशन से होता है, मैं हील हो जाऊं ताकि डीएम आ जाए, मैं वाइब्रेशन रेज करूं ताकि यूनियन हो जाए, मैं शैडो वर्क करूं ताकि डीएम का मैसेज आ जाए। ये हीलिंग नहीं होता है, ये मैनिफेस्टेशन ट्रांजैक्शन है। यूनिवर्स को भी इंटेंशन पता होता है, आप हीलिंग नहीं कर रहे। यूनिवर्स को सारा एनर्जी का एक एक पॉइंट उनको पता होता है, आप किस एनर्जी में हैं। आप डीएम को अट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी भी बना रहे होते हो। यहाँ पर रियल हीलिंग ना तब स्टार्ट होती है जब आप पूछते हो अपने आप को, चाहे डीएम आए ना आए, मुझे खुद को हील करना है, खुद को बोलते हो। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट है, जब हर ट्रिगर का रीज़न डीएम को बना दिया जाता है। यस गाइस, कितने सारे ऐसे डीएफ्स आते हैं, जो भी पेन हो रहा है, डीएम जो भी पेन हो रहा है, वो ज़रा सा भी अपने लाइफ को नहीं देखती है कि वो पैटर्न कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और डीएफ बोलती हैं डीएम ने मुझे ट्रिगर कर दिया, डीएम ने मुझे हर्ट किया, डीएम ने मुझे इग्नोर कर दिया। लेकिन रियल क्वेश्चन कभी पूछा है, इग्नोर होने पर इतना पेन क्यों हो रहा है मुझे? मैसेज ना आने पर इतना फियर क्यों हो रहा है? रिप्लाई लेट आने पर इतनी एंजाइटी क्यों हो रही है? डीएम ट्रिगर नहीं है एक्चुअल में, डीएम ट्रिगर को एक्सपोज करता है। डिफरेंस समझो इसको। जब तक डीएम
जब तक अंदर का वुंड बैठा है, जब तक उसको डीएम ट्रिगर नहीं करेगा, अंदर का जो रिजेक्शन फियर है, ये सारी चीज़ें नहीं देख पाओगे। और डीएम आप ही हो अदर बॉडी में, वो तो दिखाने का काम बहुत अच्छे से करते हैं, आप देखो ना, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है एंडलेस ट्विन फ्लेम कॉन्टेक्ट कंज्यूम करना। सुबह टेरर, दोपहर ट्विन फ्लेम रीडिंग, शाम मैनिफेस्टेशन वीडियोस, रात को साइन एंड सिंक्रोनिसिटी, और फिर बोलना मैंने इनर वर्क किया नहीं, और फिर बोलना मैं इनर वर्क कर रही हूँ। यहाँ नहीं इनर वर्क होता है, आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हो। इनर वर्क और कंटेंट कंज्यूम्पशन में ना अलग चीज़ें होती हैं दोनों। नॉलेज बढ़ रहा होता है लेकिन अवेयरनेस नहीं आता है यहाँ पर। एंड फोर्थ पॉइंट है हीलिंग के नाम पर लाइफ को पॉज कर देना। कई डीएफ कहती है ना कि डीएम आ जाए फिर लाइफ एंजॉय करूँगी, घूमूंगी फिरूंगी, यूनियन हो जाए फिर बिजनेस स्टार्ट करूँगी, डीएम वापस आए फिर मैं हैप्पी रहूँगी, घर बनाऊँगी, घर को सजाऊँगी। ये सबसे डेंजरस ट्रैप है। आपकी लाइफ डीएम के रिटर्न पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, यानी पावर बाहर चली गई है। क्यों? आपके डीएम ना आने से क्या आप अपने ड्रीम लाइफ नहीं जी पाएंगे? जी नहीं सकते हैं क्या? देखो, रियल हीलिंग में लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ और हीलिंग दोनों साथ साथ चलती हैं। आप सिर्फ ट्विन जर्नी में नहीं हो, आप अपने रियल लाइफ को भी जीते हो यहाँ पर, लेकिन अपनी जो ओरिजिनल लाइफ है उसको ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे दबा के चलते हो। ये हीलिंग नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है स्पिरिचुअल हीलिंग करते रहना। आप मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशन, चक्रा बैलेंसिंग, एनर्जी क्लियरिंग, लेकिन क्या होता है आपकी लाइफ में मनी इश्यूज चल रहे हैं, बाउंड्रीज नहीं बन पा रहे हैं, पीपल प्लीजिंग अभी भी जारी है, सेल्फ रेस्पेक्ट का नामो निशान नहीं है। अपने रेस्पेक्ट आता है ना सेल्फ लव करते करते, शेडो वर्क, कम्युनिकेशंस इशू वही है। चक्रास करने से तो रूट अगर आपका ठीक हो गया तो फिर आपका लाइफ का बेस सही हो जाएगा। तो चक्रास किस तरह से कर रहे हैं? तो हीलिंग कहाँ है यहाँ पर बताओ? हीलिंग तब कंप्लीट होता है ना जब स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकली लाइफ में दिखे। आप जितना भी मेडिटेशन कर रहे हैं, मैं काफ़ी लोगों को पूछती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं? चक्रास करते रहे, लेकिन चक्रास कर रहे तो इतना फियर क्यों आ रहा है? आप स्टेबल क्यों नहीं है? आपका मनी ब्लॉकेजेस इतना क्यों हो रहा है? फिर आपके बिजनेस या वर्क कर रहे हो वहाँ पे स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रहा है? क्यों इतना एंजाइटी ऑब्सेशन में हो? अगर रूट चक्रा हील हो चुका है तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं हो रहती है, बस आप करे जा रहे हो। एंड सिक्स्थ पॉइंट है इमोशंस को फील करके। देखो, सिक्स्थ पॉइंट है इमोशंस को फील करने के बजाय दबा देना। डीएफ बोलती है ना कि मुझे हाई वाइब्रेशन में रहना है, मुझे नेगेटिविटी नहीं सोचना, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे सैड नहीं होना। रिजल्ट क्या मिलता है आपको बताओ? आप ज़बरदस्ती हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करते हैं। मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, ज़बरदस्ती हो भी मुझे सैड नहीं होना, क्योंकि वाइब्रेशन आपका हाई रहना है। लेकिन जब आपके पुराने वुंड्स, ट्रॉमास, ट्रिगर्स आपको होते हैं, तब आपके इमोशन सरफेस पे आते हैं वहाँ। तब कौन हील करेगा? आप तो यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। तो रिजल्ट क्या मिल रहा है यहाँ पे? इमोशन अंदर दबा दिया जाता है, इमोशन गया ही नहीं, रिलीज हुआ ही नहीं, बस अनकॉन्शियस ना में चला गया। और फिर एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, ऑब्सेशन के फॉर्म में वापस आता है, क्योंकि आपने दबा दिया। क्योंकि वाइब्रेशन, हाई वाइब्रेशन के चक्कर में तो आपने तो अपनी एंजाइटी ये सब दबा दिया ना हर चीज़। और टाइम पे वो आएगा, कब आता है? फुल मून, न्यू मून के समय आता है। रियल हीलिंग में ना इमोशन को सप्रेस नहीं करते, इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। हीलिंग, रिलीजिंग, ये सारी चीज़ें करो ना, तब तो इनर वर्क माना जाएगा आपका। देखिए कितने सारे पॉइंट्स आपके आ रहे हैं। 7th पॉइंट है
हर साइन को यूनियन का प्रूफ समझना। स्टार्टिंग में मैं भी यही हाल में थी, ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज़ से गुजरी नहीं हूँ। मैं भी सिंक्रोनिसिटी देख के 11-11, अब मेरा यूनियन पक्का है, 11-11 दिख गया। डीएम का नाम सुन लिया, सेम सॉन्ग सुन लिया और तुरंत यूनियन आ रहा है, चैनलिंग हो गया, यूनियन आ रहा है। भाई जो अगर चैनलिंग भी हो रही है वो चैनलिंग भी हो रही है वो किसके लिए हो रही है? जिसने इनर वर्क किया उनके लिए हो रही है। आपने इनर वर्क किया ही नहीं है, बस वीडियो देख देख के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ी ना यूनियन का चैनलिंग हो जाएगा। खुद सोचो ना, सोचने वाली बात है यहाँ पर। जो यूनियन आ रहा है बोलते हैं नहीं, हर साइन फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं होता। कई बार साइन सिर्फ अवेयरनेस में आता है, जिस एनर्जी में आप होते हो उस एनर्जी में। लेकिन डीएफ साइन कलेक्ट करते रहती है, तोता उड़ रहा है, मैना उड़ रहा है, और ग्रोथ यहाँ पे मिस करते हो। यहाँ पर समझो और हीलिंग स्टार्ट करो। 8th पॉइंट है, सिर्फ रिलेशनशिप हील नहीं करना है। यहाँ पर लाइफ के 5 मेजर पिलर होते हैं: हेल्थ, मनी, कैरियर, रिलेशनशिप, सेल्फ वर्थ। डीएफ सिर्फ रिलेशनशिप पिलर हील करते रहेगी ना, बाकी सब इग्नोर करते रहेगी, फिर लाइफ इनबैलेंस हो जाती है। यहाँ पर रियल इनर वर्क पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना होता है। आप सिर्फ रिलेशनशिप डीएम के चक्कर में सिर्फ रिलेशनशिप को हील करने लगे पड़े हैं। ये जो आपके जो 5 मेजर साइन है वो कब हील करोगे? अपनी लाइफ को देखो। मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे पति ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, कब ठीक होगा? आपके ऊपर है ना सब कुछ करने के लिए। आपको जगाया जा रहा है, आप जगो। आप कौन है? डिवाइन फेमिनाइन। तो डिवाइन फेमिनाइन तो बस डिवाइन के हिसाब से ज़िंदगी जीती है ना, तो आप बस नाम का टैग लेके क्या कर रहे हैं फिर? 9th पॉइंट है, विक्टिम आइडेंटिटी को छोड़ना पाना। यस गाइस, ये बहुत सब्टल ट्रैप होता है। डीएफ बोलते रहती है मेरे साथ बहुत गलत हुआ, डीएम ने मुझे हर्ट किया, फैमिली ने मुझे हर्ट किया, यूनिवर्स ने भी मुझे हर्ट किया। इतना सारा तामझाम दे के, ट्रिगर दे के, मेरे को ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे भी आप ट्रिगर होते हो। यूनिवर्स मुझे क्यों ट्विन फ्लेम जर्नी दिया, ये भी बोलते हो आप। ये सब है ना, सच हो सकता है, लेकिन क्या है ना, अगर आप वही स्टोरी रिपीट करते रहोगे ना, हीलिंग रुक जाता है। हीलिंग 0 का होता है। विक्टिम से क्रिएटर मोड पे आ जाओ, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट करो आपके लाइफ की। एंड 10th पॉइंट है, अपने वुड्स की जगह डीएम को फिक्स करना। कई डीएफ है ना, उनका पूरा फोकस होता है डीएम कब हील होगा, डीएम कब अवीकन होगा, डीएम कब चेंज होगा, डीएम कब रियलाइज करेगा, डीएम कब प्रपोज करेगा, डीएम कब आएगा। रियल क्वेश्चन ये पूछो ना, मैं कब हील होंगी, मैं कब अवीकन होंगी, मैं कब अपनी पावर में आऊँगी। जिस दिन फोकस डीएम से हटकर खुद पर लेके आओगे ना, उस दिन रियल इनर वर्क शुरू होगा आपका। मैं रियल इनर वर्क नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी, आप देख पाएंगे। लेकिन आज के वीडियो में आप समझो कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। एंड अद्वैत के हिसाब से डीएम और डीएफ अलग नहीं है। जो ट्रिगर डीएम में दिख रहा है ना, वही कहीं ना कहीं आपके अंदर में भी एक्टिव है। डीएम आपका पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं है, वो आपको मिरर करके दिखा रहा है, और मिरर का काम आपको आप दिखाना होता है। मिरर को चेंज करने की कोशिश करोगे तो फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। ये 3D लेवल का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ वाली जर्नी नहीं है। मिरर को अगर जिस दिन समझ लिए, उस दिन मैं तो बोलूँ आपका यूनियन पक्का है, क्योंकि आप समझदारी से काम करेंगे। उस वक्त खुद को देखो तो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पर आपको, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन नहीं। एंड रियल इनर वर्क क्या है? रियल इनर वर्क का मतलब होता है अपने फियर को देखना, अपने अबेंडमेंट को
जो वुंड होते हैं उसको हील करना, अपने रिजेक्शन वुंड को हील करना, अपने गिल्ट और शेम को रिलीज़ करना, सेल्फ वर्थ बिल्ड करना, बाउंड्रीज बनाना, मुझे ये चाहिए वो नहीं चाहिए, नो बोलना आना, मनी माइंडसेट हील करना, बॉडी और हेल्थ को ध्यान देना, करियर और जो आपका लाइफ पर्पस है उस पर काम करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जो हुआ वो विक्टिम मोड था ना, वो चला गया। डीएम को सेंटर से हटाकर खुद को सेंटर में लेना। जब तक इनर वर्क का सेंटर डीएम है, रिजल्ट लिमिटेड रहेगा। जब इनर वर्क को सेंटर मैं कौन हूँ पूछो ना, ये बन जाता है ना, तब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। और अक्सर है ना वही स्टेज होती है जहाँ डीएफ को समझ में आता है ना कि मुझे सिर्फ डीएम नहीं चाहिए था, मुझे खुद को भी पाना था। तब यहाँ पर आप खुद को देखते हैं कि यस, मेरी भी जर्नी है यार, मैंने अपनी जर्नी को इतनी तरह से तबाह किया ना, अब नहीं, मैं बस काफ़ी हूँ। जब तक ये वर्ड नहीं आएगा ना आपके अंदर, तब तक हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी। आप बस कंज्यूम करते रहोगे, वीडियोस में स्टोरी सुनते रहोगे। एंड होप सो आज आपको बहुत सारा नॉलेज मिला हो, समझ में आया हो इस वीडियो को लेके, एंड आपके डाउट्स क्लियर होंगे कि आप किस तरह का इनर वर्क कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट में बहुत सारे इनर वर्क के टॉपिक्स भी लेके आऊँगी जो मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं, उस पर ही ज़्यादातर मैं वीडियो बना रही हूँ अभी। एंड यस, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक मिले। अगर इनर वर्क करना है, सेशन लेना है, बिल्कुल मुझसे जुड़ सकते हैं। आई विल गाइड यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।